ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के 50% वोटों का वीवीपैट से मिलान करने को लेकर चुनाव नतीजों में 5-6 दिन की देरी हो सकती है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में यही कहा है और कहा है कि इससे वो लोकसभा चुनाव के नतीजे 23 मई की जगह 28 मई को जारी कर पाएगा। यही नहीं, आयोग के मुताबिक इससे ईवीएम पर मतदाताओं का भरोसा और बढ़ाने में भी कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। पूरी खबर के लिए चलते हैं, हमारी संवाददाता दीपाली नंदा से बात करते हैं। दीपाली, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में पूरी बात चुनाव आयोग ने क्या कही है और अब इसके बाद हम किस बात का इंतजार करें? देखिए, कुछ विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी कि कम से कम 50% वीवीपैट पर्चियों का मिलान ईवीएम से किया जाए ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके। इसी याचिका का जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब दिया है कि अगर इस तरह की किसी भी याचिका को स्वीकार किया जाता है तो इससे लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो 5 से 6 दिन देरी से आएंगे। यानी कि जो अभी तारीख तय की गई है 23 मई की, उसकी बजाय 28 मई तक लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस तरह की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अलग से मैन पावर की जरूरत होगी और एक बड़े हॉल की भी जरूरत होगी हर एक निर्वाचन क्षेत्र में। अभी का उन्होंने एक स्थिति बताते हुए कहा कि कई ऐसे निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर इस तरह की जगह उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि इस तरह की किसी भी याचिका को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ जो मैन पावर है, जो खर्चा है, वही बढ़ेगा। वोटर्स का मतदान पर भरोसा बढ़े, इस तरह का कोई भी तरीका इसके लिए सही नहीं है। अभी की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि ऑटोमेटिक तरीके से वीवीपैट मशीनों का मिलान ईवीएम से किया जाए। इसके लिए मैन पावर का ही सहारा लिया जाएगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि अगर इस तरह का कोई फैसला लिया जाता है तो इसका सीधा असर ये देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव को आएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पहली बार लोकसभा चुनाव बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज से नामांकन भरेंगे। नामांकन को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अमित शाह जनसभा और रोड शो, शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। इसमें एनडीए के वरिष्ठ शामिल होंगे। नामांकन में उद्धव ठाकरे, सिंह बादल, रामविलास पासवान भी मौजूद रहेंगे। गांधीनगर सीट से इस बार बीजेपी के वरिष्ठ की जगह पार्टी से बैंक फ्रॉड कर देश से फरार नीरव मोदी को 6 हफ्ते होगा। लंदन कोर्ट ने एक बार फिर नीरव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वकील ने नीरव मोदी को भारत भेजने के लिए जोरदार दलीलें रखी। पूरी संजय सूद। तो भारत सरकार के लिए आज कोर्ट में नीरव इसमें एक बहुत बड़ी जीत, जमानत को इनकार कर दिया गया। इसका मतलब कम से कम अप्रैल 26 तक मोदी जेल में रहेंगे। उस तारीख को उनकी दोबारा पेशी होगी, लेकिन वीडियो लिंक के द्वारा जेल से। साथ साथ मजिस्ट्रेट ने भारत की सरकार को मई 30 तारीख तक कहा है कि अपने कागजात को ठीक करो, क्योंकि जो केस के पेश किए गए हैं उनकी हालत गंभीर है। तो भारत सरकार और कुछ काम करना है केस तैयार करने के लिए। लेकिन अब तक ये मुख्य बात रही है, मजिस्ट्रेट ने कहा कि कम से कम $1 और $2 बिलियन के बीच की रकम का घोटाला है, बहुत बड़ी रकम का। साथ साथ ये भी कहा कि गवाहों का स्टेटमेंट है कि नीरव मोदी ने उनको दबाव में डाला और साथ साथ मौत की धमकियां तक दी। साथ साथ मजिस्ट्रेट ने ये कहा कि खबर मिली है कि साउथ पैसिफिक आइलैंड्स के एक छोटे से द्वीप में, एक छोटे से मुल्क में नीरव मोदी ने प्रयत्न की है रेजिडेंस लेने की। तो ये सब संकेत हैं कि वो एक तो भागने की पूछताछ कर रहे हैं, कहीं और जाने की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ उनके पास कहीं जाने के साधन भी बहुत हैं। इसलिए मैजिस्ट्रेट ने बेल को इनकार कर दिया और अब अगली तारीख को बेल की हियरिंग होगी और उसके बाद जाके केस की सुनवाई शुरू होगी। शुक्रिया संजय जी। इधर दिल्ली एनसीआर में साल दर साल बढ़ रही कारों की संख्या पर काबू पाने के लिए हम दो हमारे दो जैसी शुरुआत जरूरी है, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सर्वोच्च न्यायालय ने कारों की संख्या और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कहा है कि फैमिली प्लानिंग की तरह गाड़ियों के लिए भी प्लानिंग होनी चाहिए। इस खबर पर और जानकारी के लिए एक बार फिर से चलते हैं संवाददाता दीपाली नंदा के पास। दीपाली, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फॉर्मूला अमल में लाने की बात क्यों कही है? आखिर कारों की संख्या को लेकर इतनी फिक्र क्यों है?
देखिए, अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में जो कारों की संख्या है वो 1 करोड़ तक पहुंच गई है और हर साल इसमें 7 लाख के करीब नई कारें जुड़ती जा रही हैं। इसी पर गंभीरता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि जिस तरह से फैमिली प्लानिंग के लिए हम दो और हमारे दो का नारा प्रचार किया गया था, उसी तरह से कारों की संख्या सीमित करने के लिए भी इस तरह का प्रचार जरूरी है। साथ ही साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो कारों की बढ़ती संख्या से प्रदूषण हो रहा है उसके चलते दिल्ली रहने लायक नहीं रह गई है। दिल्ली को रहने लायक बनाने के लिए भी जरूरी है कि कारों की संख्या पर काबू पाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि जितनी भी पड़ोसियों के साथ झगड़े हो रहे हैं वो ज्यादातर पार्किंग स्पेस की वजह से ही हो रहे हैं। कोर्ट ने एक उदाहरण पेश किया कि आजकल इस तरह का ट्रेंड चलने लग गया है कि एक आदमी के पास 4 से 5 कारें हैं। कोर्ट का यह मानना है कि अगर किसी परिवार में 2 से 3 सदस्य कमा रहे हैं तो वहां पर 2 कारें होना जरूरी है, लेकिन वहीं अगर एक तरफ जो आदमी एक आदमी है और उसकी फैमिली में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है, 4-4 गाड़ियां रखता है, तो वो सही नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि हम दो और हमारे दो का जो परिवार नियोजन का फॉर्मूला था वो दिल्ली एनसीआर में बढ़ती हुई गाड़ियों की संख्या को सीमित करने के लिए भी अपनाया जाए। जी शुक्रिया दीपाली। पहले परिवार नियोजन और अब कार नियोजन। बहरहाल सोमवार से नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है और इसके साथ ही कई बड़े बदलाव लागू हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि 1 अप्रैल से क्या क्या बदलने वाला है। कर्ज संकट से जूझ रही जेट एयरवेज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सैलरी नहीं मिलने से नाराज पायलटों ने 1 अप्रैल से उड़ान नहीं भरने का फैसला किया है। 1000 से ज्यादा पायलटों का कहना है कि सैलरी नहीं मिलेगी तो वो 1 अप्रैल से उड़ान नहीं भरेंगे। इन पायलटों को कई महीने से सैलरी नहीं मिली है। जेट एयरवेज के पायलटों की यूनियन ने कहा है कि अगर सैलरी नहीं मिली तो 1 अप्रैल से पायलट विमान नहीं उड़ाएंगे। ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत भी लिखा था। उन्होंने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की अपील की थी ताकि पायलटों की सैलरी मिल सके। और 1 अप्रैल से उपभोक्ताओं को सीएनजी और पीएनजी के लिए ज्यादा दाम चुकाने होंगे। सरकार ने नेचुरल गैस की नई कीमतों की घोषणा कर दी है। गैस की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी की गई है। डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, गैस कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की गई है और इसका सीएनजी पीएनजी के दाम पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, सरकार हर 6 महीने में नेचुरल गैस की कीमतों की समीक्षा जो करती है। ऐसे इंटरनेशनल प्राइस के साथ पैरिटी लाने के लिए जो है वो किया जाता है। खासतौर पे कि अमेरिका, रशिया और कनाडा जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करते हैं, तो इन देशों के साथ पैरिटी लाने के लिए सरकार को हर 6 महीने में इसकी समीक्षा जो है वो करनी पड़ती है। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि इसमें हमेशा अपवर्ड ट्रेंड जो है वो जा रहा है, यानी कि पिछले 2 साल से लगातार दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। 6 महीने पहले अक्टूबर में सरकार ने इसकी समीक्षा की थी, तो अब इसके दाम जो है 10% जो है बढ़ाए थे। आज फिर सरकार ने इसके दाम जो है 10% जो है वो बढ़ा दिए, तो अब ये $3.69 प्रति MMBTU जो है गैस हो गई है। इसका असर जो है सीधा पीएनजी और जो सीएनजी है उसके ऊपर जो है वो पड़ेगा। 1 अप्रैल से ये दरें लागू होगी, तो 1 अप्रैल से सीएनजी और पीएनजी की दरें जो है वो भी बढ़ जाएंगी। खासतौर पर कि जो सीएनजी है वो ₹2 के आसपास जो है महंगी हो सकती है, जबकि पीएनजी है वो ₹1.25 के आसपास जो है वो महंगी हो जाएगी। तो इसका सीधा सीधा उपभोक्ता की जेब के ऊपर असर जो है वो पड़ेगा। दोनों 1 अप्रैल से दाम जो है सीएनजी और पीएनजी के बढ़ जाएंगे। धन्यवाद असीम। और एक तरफ हमने बताया दिल्ली में कारों की प्लानिंग की बात चली, लेकिन दूसरी तरफ गाड़ी मालिकों के लिए एक राहत की खबर भी है। आपका थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम फिलहाल नहीं बढ़ने जा रहा है। आमतौर पर 1 अप्रैल से मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, ये तो अच्छी खबर है, आईआरडीए ने थर्ड पार्टी प्रीमियम दरों को बढ़ाने को लेकर फैसला नहीं लिया। एक्चुअली क्या फैसला लिया है आईआरडीए ने? जी, गाड़ी मालिकों के लिए राहत की बात है, क्योंकि फिलहाल उनके गाड़ी के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में किसी तरह की वृद्धि नहीं होने वाली है। आमतौर पे 1 अप्रैल से बढ़ाई जाती है बीमा प्रीमियम की दरें, लेकिन इस बार आईआरडीए जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने एक नोटिफिकेशन के जरिए इसकी जानकारी दी है कि अगले आदेश के आने तक कोई बदलाव बीमा की दरों में नहीं किया जा रहा है। यानी कि अब तक आप जो प्रीमियम देते आ रहे हैं वही देते रहेंगे। आमतौर पर अगर पिछले साल के एक्सेप्शन को छोड़
दिया जाए तो हर साल 10 से 40% तक अलग अलग कैटेगरीज में बढ़ता रहा है। लेकिन जो ये आदेश है, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये फैसला किया गया है कि जो प्रीमियम की दरें हैं वो नहीं बढ़ाई जाएगी। अभी जो आप पे करते हैं आमतौर पे, अगर जो दोपहिया वाहनों की बात करें तो 75 सीसी से कम में 427 रुपये पे करते हैं आप, 150 सीसी से कम में आप 720 रुपये पे करते हैं, छोटी कार में आप 1850 पे करते हैं, एसयूवी में 7890 पे करते हैं। यही दरें लागू रहेंगी जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि IRDAI ने ये नहीं कहा है कि 2019-20 में कोई बदलाव नहीं होगा, ये कहा है कि अगले आदेश के आने तक कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि चुनावों के बाद हो सकता है कि एक नया आदेश आए और इसमें बदलाव किए जाएं। जी, लेकिन फिलहाल ये राहत की खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन आपका। गर्मियां आ चुकी हैं और अगर आप एसी या रेफ्रिजरेटर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। दरअसल कंपनियां इन प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट दे रही है। क्या है डिस्काउंट और क्या है इसकी वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। गर्मी दस्तक दे रही है। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर्स बनाने वाली कंपनियां भी नए रेंज मार्केट में उतारने लगी हैं। इस बार ऑफ सीजन की बजाय ऑन सीजन सेल शुरू हो गई है, यानी जो एसी और फ्रिज सस्ता खरीदने के लिए गर्मियों का सीजन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, वो अब सीजन शुरू होने से पहले ही खरीद सकते हैं। गर्मी में देरी के चलते कंपनियों का स्टॉक बढ़ गया है, जिसकी वजह से सैमसंग, हिताची और पैनासोनिक जैसी कंपनियां फ्रिज और एसी पर 20% तक का डिस्काउंट दे रही हैं। वहीं LG इस सीजन में 5 स्टार एसी पर फोकस कर रही है ताकि ग्राहकों को बिजली बिल में राहत मिल सके। LG एज अ ब्रांड, क्योंकि हम एसी में मार्केट लीडर हैं, हम फोकस करते हैं कि कस्टमर को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दें। इस बारी LG का ध्यान ज़्यादा 5 स्टार एसी की तरफ है। हम इस बारी 5 स्टार एसी की फोकस करेंगे ताकि कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट एक्सपीरियंस मिले, उसको बिजली में कुछ बचत दिखाई दे। दरअसल पिछली दिवाली के मौके पर भी इन कंपनियों की बिक्री ने तेजी नहीं पकड़ी थी। वहीं अब गर्मी के मौसम में देरी के चलते एसी और फ्रिज की बिक्री ढीली पड़ी है, जिसको ध्यान में रखते हुए कैरियर ने 1.5 टन एसी के दाम 5 से 7% तक घटाए हैं। वर्लपूल ने भी इस कैटेगरी में 3 से 5% तक की कीमत घटाई है। बात करें LG की तो रिपोर्ट के मुताबिक रेफ्रिजरेटर सेगमेंट में 5 से 9% दाम कम किए गए हैं। डिस्काउंट्स के अलावा कंपनियां खास गर्मी के सीजन के लिए नई वैरायटी बाजार में उतारने की कोशिश कर रही हैं। वहीं कंपनियों को उम्मीद है कि अप्रैल तक बिक्री में तेजी आ जाएगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। और अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं या पार्ट टाइम काम चाह रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, तो अगले 2 महीने में आपके लिए अच्छे मौके हैं। चुनाव की कैंपेनिंग के लिए देश भर में लगभग 5 लाख पार्ट टाइम नौकरियां हैं। बस आपको यह देखना है कि आपकी स्किल किस नौकरी के साथ मैच करती है। चुनावों का मौसम यानी रैलियां, प्रचार और देश भर में हजारों इवेंट्स, इन सब के लिए जरूरत है स्किल्ड लोगों की। इसलिए ऑनलाइन पोर्टल्स, रिक्रूटमेंट एजेंसी में इन दिनों चुनाव से जुड़ी अलग अलग तरह की नौकरियों की भरमार है। ये नौकरियां 1 दिन से लेकर 3 महीने तक की हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो लगभग 5 लाख शॉर्ट टर्म नौकरियां पहले ही आ चुकी हैं। राजधानी में पार्टी हेडक्वार्टर से लेकर छोटे शहरों में किसी नेता के कैंपेन मैनेजर तक हर जगह मौके हैं। चुनाव में नौकरियां मुद्दा हो या ना हो, लेकिन चुनाव अपने आप में लाखों नौकरियां लेकर आए हैं और इसके लिए आपको रैलियों में जाके नारे लगाने की जरूरत नहीं है। ये नए जमाने का चुनाव है और यहाँ आप ऑफिस में बैठकर भी अपना काम कर सकते हैं। किसी पार्टी या नेता के सोशल मीडिया पेज को मैनेज करने के लिए 10,000 रुपए से 30,000 रुपए तक की नौकरियां उपलब्ध हैं। लेकिन आप एक्सपर्ट हैं तो डाटा एनालिसिस और स्ट्रैटेजी के लिए थर्ड पार्टी 2 लाख तक का ऑफर भी दे रही है। किसी कैंडिडेट का PR करने के लिए 25,000 से 80,000 तक भी मिल सकते हैं। इवेंट कोऑर्डिनेटर के लिए 25,000 से 50,000 तक की सैलरी दी जा रही है। ग्राफिक्स डिजाइनर के लिए 8,000 से 20,000 तक के ऑफर हैं। वैसे बड़ी संख्या में ड्राइवर और लॉजिस्टिक मैनेजर की भी मांग बढ़ने वाली है। वर्क एज ए वोटर एंड वर्क एज ए एम्प्लॉई, दोनों तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें काम करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा मौका है। मुझे लगता है अगर किसी के पास वक्त हो तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, आपको लर्न और रन दोनों करने का मौका मिलेगा। वहीं कुछ दल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों से चुनाव के दौरान इंटर्न्स की खोज कर रहे हैं। कहीं पेड इंटर्नशिप है तो कहीं सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी तो IIM जैसे संस्थानों से भी टैलेंटेड युवा खोज रही हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। और चुनाव के दौरान घर जाओ, वोट करो, ये इस नाम से थॉमस कुक ने सस्ते टिकट का ऑफर लॉन्च किया है। इस ऑफर के तहत कंपनी हवाई टिकट पर 1,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है।
अब वोट देने पर आपको मिलेगा सस्ती हवाई यात्रा और सस्ते हॉलिडे पैकेज का मौका। चुनावी मौसम को भुनाने के लिए ट्रैवल कंपनी थॉमस कुक ने एक नया कैंपेन शुरू किया है। कंपनी घर जाओ वोट करो कैंपेन के तहत यात्रियों को 19 मई तक अपने शहर के हवाई टिकट पर 1000 रुपए की छूट दे रही है। इसके लिए यात्रियों को बुकिंग के वक्त सिर्फ अपना वोटर ID या आधार कार्ड दिखाना होगा। कंज्यूमर फ्लाइट टिकट के ऊपर डिस्काउंट ले सकता है पर वन वे 500 रुपीज़, सो राउंड ट्रिप 1000 रुपीज़। और ये जो है टिकट, ये जो ट्रैवल है 19 मई तक ख़त्म करनी पड़ेगी बिकॉज ये स्पेसिफिकली इलेक्शन पर्पस के लिए है। कंपनी ने पोस्ट वोटिंग ऑफर भी तैयार किया है। इस ऑफर के तहत वोटिंग करने वाले हर यात्री को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हॉलिडे पैकेज पर छूट दी जा रही है। इस ऑफर का फायदा 19 जुलाई तक की यात्रा के दौरान उठाया जा सकता है। वोट के बाद फिंगर के ऊपर जो इंक लगती है वो अगर हमको दिखाए तो हम उसको डिस्काउंट देंगे। डोमेस्टिक पैकेजेस के ऊपर 3000 डिस्काउंट मिलेगा पर फैमिली और इंटरनेशनल के ऊपर 5000 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा पर फैमिली। और ये जो ट्रैवल है ये उनको जुलाई 19 तक ख़त्म करना होगा। इन दोनों ही ऑफर्स का फायदा यात्री ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग पर उठा सकते हैं, पर ध्यान रहे इसके लिए वोटर होना जरूरी है। सिल्की सिंह, मुंबई। और कंज्यूमर के लिए लगातार 3 अच्छी खबरें देने के बाद अब थोड़ी सी निराश करने वाली बात। अगर आप आम खाने का इंतजार कर रहे हैं तो आपका ये इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। इस साल लंबी सर्दियों के चलते आम की फसल न सिर्फ लेट है बल्कि इस बार 25% तक उत्पादन कम भी हुआ है। ऐसे में आम लेट तो होगा ही, मिलेगा भी महंगा। देखिए अहमदाबाद से मनीष देसाई की रिपोर्ट। अहमदाबाद की नरोड़ा फल मंडी में इन दिनों थोड़ी सुस्ती है। मार्च का महीना खत्म होने को है और इस वक्त तक आम वाले ट्रकों का आना जाना काफी कम है। आमतौर पर साल के इस वक्त रोज 30 से 35 ट्रक आम मंडी आते हैं, लेकिन इस साल ये संख्या 10 से ऊपर नहीं गई है। आम कारोबारियों का कहना है कि इसके लिए लंबी सर्दियां जिम्मेदार हैं, जिससे उत्पादन में भी भारी कमी आई है। अभी 2-4 दिन से गर्मी शुरू हुई है, उसके वजह से आम का पूरा क्रॉप पूरे इंडिया में 20 से 25% कम हो गया है और उसके अलावा लेट हो गया है। तो अभी आपको आम की सीज़न जो पहले 1 अप्रैल को शुरू होती थी पिक सीज़न, वो अब 15 अप्रैल के बाद शुरू होगी। अहमदाबाद की फल मंडी में कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र से आम आता है। पायरी, सुंदरी और हापुस जैसी वैरायटी का आना शुरू भी हो गया है, लेकिन इस बार भाव करीब 25% तक ऊपर है। पिछले साल जिस आम की कीमत 100 से 250 रुपए प्रति किलो थी, वो इस साल 150 से 300 रुपए पर चल रहा है। इस वक्त जो आम आ रहे हैं वो पिछले साल के मुकाबले कम आ रहे हैं और काफ़ी कम आ रहे हैं। और जो आते हैं, गोला आता है, सुंदरी आता है, पायरी आता है, बादाम आता है, वो कम आने की वजह से जो है कुछ रेट भी ज़्यादा है, 20-25% कुछ रेट भी ज़्यादा है। अभी एक तरफ आम की कीमतें बढ़ी हुई है, वहीं उसकी क्वालिटी पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कम अच्छी मिल रही है। आम के कारोबारियों का मानना है कि 15 अप्रैल के बाद ये हालत सुधर सकते हैं। हालांकि कीमतों में जो अभी बढ़ोतरी है उसके मुकाबले 5 से 10% की ही कमी देखने को मिल सकती है। मनीष देसाई, अहमदाबाद।